नहीं यकीन आता कब्रिस्तान के किनारे के पास जाके खड़े हो जाओ, दरवाजे के पास, कब्रिस्तान की चार दीवारी के पास खड़े हो जाओ और हर मरने वाले का, कब्रिस्तान में जाने वाले का चेहरा कफन उठा के देखो, चेहरे पर से चादर उठा के देखो, उसकी मायूसियां नजर आएंगी कि अल्लाह अकबर, ये दुनिया से नाकाम होके जा रहा है। 50 साल कमाने वाला, 60 साल कमाने वाला, कितना अकल के पे ऊपर पर्दा पड़ गया, 15 घंटे मरे हुए हो गए, अभी पूरे खानदान में से कफन देने को तैयार कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राग़ियतम मरग़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मदरसा जामिया रहमानिया अल्लाह के फजल से और बुजुर्गों की सरपरस्ती में चल रहा है। इलाके की बावकार शख्सियात इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं और ईमान वाली बापर्दा माए बहनें भी इस वक्त अपनी आखिरत बनाने के लिए और अल्लाह के सामने कामयाब होकर लौटने के लिए, खड़ा होने के लिए, आज छुट्टी का दिन है। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, दफातर, तो आज इनके सर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी। नए अज़म, नए इरादे के साथ पढ़ने वालों के लिए और घर की जिम्मेदारियां संभालने वालों के लिए आज इनके लिए बड़ी मेहनत का दिन था, क्योंकि 7 दिन इन्होंने जिस घर के अंदर आज खाना खाया है और जिन हाथों का पक्का खाया है, इन्हीं हाथों की हिफाजत और तंदुरुस्ती के लिए और इस दस्तरखान की हमेशा के लिए बरकरारी के लिए 6 दिन 7 दिन मेहनत करनी है। तो इन्होंने बहुत बड़ा मुजाहिदा किया, जिहाद किया कि इतने कीमती वक्त में से कीमती वक्त निकाला, और अगर ये अल्लाह की रजा के लिए और कामयाब होने के लिए निकाला तो ये वक्त इतना कीमती बनेगा। इसके अलावा जितना वक्त हमने दुनिया बनाने और कमाने में गुजारा, इस वक्त पर हसरत करेंगी। इलाका भर से उलमाए कराम, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ताहिर साहब, मौलाना अब्दुल हमीद साहब, सैफुल्लाह खालिद साहब,
ये दीनी शख्सियात कारी लुकमान साहब की पुरखुलूस दावत पर यहाँ तशरीफ लाए और आप अंदाजा लगाएं, लंबाई चौड़ाई देखें और पढ़ने वालों की तादाद 180 से ऊपर है। तालीम का जो मियारी सिस्टम यहां नजर नहीं आ रहा। आप स्कूलों की जाके हालत देखें, करोड़ों रुपया का फंड लगता है, लेकिन जो मियार तालीम का इस चार दीवारी में मिल रहा है, रब अकबर की कसम वो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा। वहां अदब पढ़ाया जाता है, यहां अदब सिखाया जाता है। वहां सिर्फ इल्म किताबों में है और यहां इल्म सीनों में महफूज किया जाता है। वहां सिर्फ इल्म है, यहां तरबियत है। आप जरा सोचे तो सही गहराई में, पाकिस्तान में ऐसे मदारिस हैं 18 महीने के बच्चे और बच्ची को वो कहता है स्कूल भेजी, मां को इतना मदहोश और बेहोश कर दिया कि तू कमा, धक्के का इसके पैम्पर से लेकर इसकी चूसनी निपल तक की जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे, बस नोटों की हमें चमक दिखा, परेशान न हो। तो फिर जिस बच्चे को जिस लहर पे डाला वो उसी तरफ बह गया। उसे ना माँ अच्छी लगी ना बाप अच्छा लगा। उसकी डिमांड ये, मैंने स्टडी करनी है, मैंने पढ़ना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे कमरा अलग देना चाहिए। उस कमरे में अम्मी भी आई, क्या है, मुझे परेशान कर दिया, अब्बू भी आए, परेशान कर दिया। अब अंदाजा लगाओ 8 साल की उम्र में आपके बच्चों की आपसे इतनी उकताहट है, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो फिर क्या आपके बच्चे आपके कमरे में आकर हमारा हाल चाल पूछेंगे? इन्होंने आना ही नहीं। ये तो मैंने छोटी छोटी उम्रों में बच्चों को लहदा कमरे देके बड़े गलत फैसले किए। ये तो इब्तदा इश्क खैर होता है क्या? आगे आगे देख होता है, चलते रहिए जरा। माओ के सीने का प्यार और ठंडक, उनकी आंखों की अदाएं, बाप का नजरों में लेके अल्लाह से दुआ करना, हर चीज खत्म हो गई। पैसा है, बच्चे को उसकी पहचान करवाई जा रही, स्कूल से लेकर वो वहां तक। और इसी लालच में माँ भी बच्चे को स्कूल भेज रही, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, इतने सारे पैसे कमाए के लाएगा, मुझे गाड़ी में बिठाएगा, ये माँ की डिमांड है। बच्चे ने कहा ठीक है, गाड़ी भी दूंगा, बंगला दूंगा, लेकिन जो प्यार मैंने तुझे देना वो प्यार मुझे कोई नहीं दूंगा। तेरी खिदमत के लिए नौकरानी रखूंगा, लेकिन मैं तुझे पानी का गिलास भी नहीं पिलाऊंगा। इल्म का म्यार इस 4 दीवारी में था, तरबियत का म्यार मां बाप की निगाहों और मां बाप की गोद में था। 15 साल की उम्र में इस बच्चे पे नमाज फर्ज है, बाकी कोई नहीं। 7, 10 पढ़ाओ, चोरी की सजा, जिना की सजा, शराब की सजा, 15 बलूगत के बाद, और अमूमन 15 साल की उम्र। यानी माँ बाप की तरबियत, उनकी तवज्जो की इतनी जरूरत थी कि 15 साल तक अल्लाह ने अपने अहकाम की हदीस पे कोई नहीं रखी। जिस पर तुमने इतना बोझ डाल रखा है, आज बाजार में खड़ी होकर उसको गाड़ी का हार मारो, यूं घूर के देखती है और कहती है खबरदार। हर चौक पे, हर चौराहे में, हर रक्शे में, हर साइकिल और मोटरसाइकिल, हर गाड़ी के अंदर अक्सर औरतों की है। इनको तो घर में गढ़ना चाहिए था। इनको तो अल्लाह जल्ल शानहू अम्मा नवालहू ने एक आसान पैकेज दिया था, इतना सा पैकेज था। इनकी तो जिम्मेदारी नहीं दी, ये तो अपने बोझ डाल लिया। इनके सर में भी दर्द है, इनके पैरों पे भी सोजिश आ गई, इनके मैदे भी डिस्टर्ब हो गए और ये बीमार भी पड़ गई। इन्होंने अपने बच्चों का खास सोचना। पांच वक्त की नमाज पढ़ती, खामिद की इज्जत करती, शर्मगाह की हिफाजत करती, रात को मुसल्ले पे अल्लाह से मांगने वाली होती, फुदकते हुए, दौड़ते हुए, उछलते हुए जन्नत में दाखिल हो जाती। लेकिन उसने कहा ले तू जितना बड़ा अप टू डेट है, जितना बड़ा तू पढ़ा लिखा है, तेरे से बड़ा तो बेवकूफ कोई नहीं। भला ईमानदारी से बतलाओ, तुम्हारी कोई चीज तुम्हारी बेगों को जो तुम खरीद के लाओ पसंद आए? ये गल है। अगर मैं ना करूंगी आप तो नाराज नहीं होगी? उन्होंने कहा ठीक है, ठाट छितर मार मेरे सिर के अंदर। और उसकी पसंद है, वो बेशक गले का फंदा क्यों ना हो, वो आपको पहनना पड़ेगा मेरे समेत।
उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी अपने घर वालों से जहन साजी, हम आहंगी नहीं पैदा हो सकती, नहीं बनाए। उसने अपने जाहिर से आपको झुकाया और बातिन से आपको मुतनफ्फिर कर दिया। और आपने भी काम किया, अपने जाहिर से उसको दबाया और बातिन का तो एक नाम भी उसके आगे नहीं लिया। आपने अपने किरदार को उसकी गोद की, उसकी पेट की छांव पर उस किरदार का साया दिया कि इस छांव के अंदर मेरी नस्ल को तो नहीं पालना है। आपके पास तो वक्त नहीं था। आप तो कीमती लोग हो, सुबह से निकलते हो, शाम को अपने घर आते हो, आपको तो होश ही कोई नहीं। चीनी नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं, गोश्त नहीं, सब्जी नहीं। कभी घरवाली ने कहा कि इन ये सारी चीजों को छोड़, जो नस्ल बननी चाहिए थी वो नस्ल नहीं। ये ख्याल तो इसको करना चाहिए था जिस वक्त दीन की ठेकेदार बन के ऊपर बैठी हुई है। इससे बड़ी राबिया बसरे कोई नहीं। ये तो अल्लाह ने इसे रोके हुए लगामे खुदा की तरफ से डली, वरना ये तो जब तक जमीन के अंदर न गाड़ दे तो चैन न लेवे। इन्ना कई दकुन अज़ीम। नतीजा हर साल माशाअल्लाह सामने आ रहा है। ये आपके सामने, आपके नतीजे आपके साए में बैठे हुए। मां और बाप ने जब गैर जिम्मेदारी का एहसास किया तो नतीजा आपके सामने निकला। आपके घर में आपके 10 बच्चों में से आपको बर वक्त एक भी पानी का गिलास देने वाला कोई नहीं। क्यों? क्या सब कुछ पढ़ाई होती है? ये सारे मदरसे की पैदावार है। और अक्सर उलमाए कराम ने तो स्कूल का मुंह नहीं देखा। बगैर स्कूल के पढ़े मां की अदाओं और वफाओं और दुआओं के सदके अल्लाह जल्ल शानु ने दुनिया तो दुनिया क्या अपनी भी पहचान नसीब फरमा दी। मुजम्मत नहीं है इंग्लिश मीडियम स्कूल की, होना चाहिए, लेकिन इसको इतना भूत बनाकर अपने पर सवार ना हो कि अगर ये इल्म नहीं तो कुछ इल्म नहीं। सबसे बड़ा इल्म अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह की कसम, अगर इस कुरान से बड़ा इल्म होता तो वही की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक ना आती कोई और आती। जिस इल्म को आज इतना फ्री कर दिया और इतने फुर्सत के दर्जे में डाल दिया, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नतीजा आपके सामने है। हर घर का नतीजा आ रहा है। घर के 10 अफराद हैं, एक को भी तो कुरान पढ़ना नहीं आता और इस पर किसी को शर्म भी नहीं आती। गुलशन उजड़ा हुआ हो और उस गुलशन उजड़े हुए गुलशन के अंदर एक पौधा हरा भरा लाके उस गुलशन के अंदर उसको उसी क्यारी के अंदर उसको रख दिया जाए। अगर उसको मेरे अजीजों पानी नहीं मिलेगा तो वो भी क्यारी के अंदर पुराने फूलों की तरह बोसीदा हो जाएगा और उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी। नतीजा ये निकला, जिन बच्चों के आखिरी सबक सुन रहे हैं इतने तरह बड़े अकाबिरीन से उन्हें इनाम दिलवाएंगे और उनके सर पे पगड़ियां बांधेंगे। 1 साल के बाद कलाई में घड़ी तो नजर आएगी, हाथ की उंगली में अंगूठी नजर आएगी, जिस्म पे कपड़े नजर आएंगे, लेकिन सीने में अल्लाह का कुरान नजर नहीं आएगा। पता नहीं कौन ले गया भाई। न शराबी, न कबाबी, न जानी अपनी माओ और अपनी बहनों के और अपनी बेटियों के बच्चियों के हाथों का पका खाया और आपकी कमाई खाई। इतनी जहरीली थी जिसने कुरान जैसी दौलत को छीन के रख दिया। अपने मालों पे गौर करो। मुश्तबे माल, अरे भाई कोई जुए के माल से भी औलाद बने करे। शर्तें जीत जीत कर बच्चों की तरबियत होती है। अल्लाह ने ये असर तो बाप के आंसू, मां के आंसू और बाप की दुआ में रखा था। मां ने आज तक अपने बच्चे के लिए आंसू निकाले, उसे क्या परवाह। अब वो क्या कहेगी, तेरे ही हैं, उठा इन कुत्तों को, मैं अपने घर से थोड़ी लाई थी, तेरे हैं, तू संभाल। अभी तक वो यही फैसला नहीं कर सकी ये मेरे हैं कि तेरे हैं। ये क्या तरबियत करेगी। एक चीज की कदर ही कोई नहीं भाई जी। यहां से परे फेंक दे, वो चांदी हो या सोना हो, जब उसकी कदर ही नहीं होगी तो वो तो पित्तल नजर आएगा। यही घर के अंदर हालत है। औलाद की कदर कोई नहीं, माल की कदर है। माल छुपा छुपा के रख रही और औलाद आपके सामने।
ये सारे माशाल्लाह हीरो बैठे हुए हीरो, और इनकी तरबियत क्या हुई है, बिल्ली करे म्याऊं और बेटा रोके गए मैं मंजी से नीचे क्यों आऊं, बैठे ऊपर सारे। जिसकी माँ अपने जारबन का नाड़े का सांप बना बना के डराएगी, हाय सांप आ गया सांप आ गया, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा। घर के अंदर अंधेरे की वजह से माँ बच्चों को नहीं निकालती और रात 1 बजे तक अंधेरे में आइसक्रीम खाती फिरे, इनके अकल पे पर्दे नहीं पड़ गए। बच्चों को घर से ना निकालो, गली में बड़े कुत्ते हैं, इस कुत्ते के काटने पर तो इंजेक्शन लग जाएंगे। अगर किसी बेगैरती के कुत्ते ने काट लिया, खुदा की कसम मरने के बाद भी इसका इंजेक्शन कोई नहीं मिलेगा। छोटी छोटी मासूम बच्चियां ठा रक्शे में ठा रक्शे में ठा रक्शे में, और तुम्हारे गोडे टूट गए, तुम्हारे पैरों पे वरम आ गई, खुद क्यों नहीं मरते, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आते। नन्ही नन्ही परियों पर तुमने इतना बड़ा जुल्म किया। ये रक्षे वाले क्या इनके मम्मी या चाचे हैं? ये जिम्मेदारी तेरी थी, अपनी निगाहों के पहरे में लेके जाता भाई। रक्षा वाले का ख्याल करी, उन्होंने कहा बड़ी फिक्र ना करो, तो उसे फीस ना दे रक्षा की, अगले दिन तेरा कारी छड़ के चला जाएगा, कर ले फिक्र। इनके स्पुर्द अपनी इज्जतों को किया, खुद करके आते, मोटरसाइकिल पर बिठा के लेके जाते, सारे रास्ते आयतल कुर्सी पढ़ते, उसके ऊपर फूंक मारते, कहते अल्लाह अब मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ। घर से निकालते बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ए अल्लाह घर की 4 दीवारी में से निकाल कर तेरी रहमत वाली चादर में दे दिया। अल्लाह तू जाने मेरी इज्जत जाने, ए अल्लाह अब मुझे कोई फिक्र नहीं, मैंने अपनी इज्जत अपनी गैरत को तेरे हवाले कर दिया। सारे बैठे हो, ईमानदारी से बताओ कितना अरसा हो गया अपने बच्चों के लिए दुआ की हो? याद आए नहीं आए? कर जाओ, अल्लाह करे बच्चों से करे दुआ कर, अब्बू की कमेटी निकल जा, अब्बू की कमेटी निकल जा। वक्त अब्बू क्यों नहीं निकल जाता? माँ भी कह रही न मासूम दी दुआओं कबूल करेगा। अब अल्लाह दुआ, अल्लाह मेरे अब्बू ने इन्ने पैसे दे दे, इन्ने पैसे दे दे। ये सारी जिनकी जिंदगी गुजर गई। मौलवी ताहिर तेरे घर में इतना पैसा था, मेरे घर में था किधर? एक बंदा कमाने वाला, सारे खाने वाले थे। रात की रोटी बची हुआ करती थी, दोपहर की बचती थी, सुबह की बचती थी, मोहल्ले में भी तकसीम होती थी। कोई कोल्ला आटे का लेना आ गया, कोई दाल का लेना आ गया, कोई घी का लेना आ गया। बीबी वापस करे ना बोबो ना ना हम वापस नहीं देते, कोई बात नहीं, तुझे जरूरत पड़े तो और ले जियो। अब यहाँ भाई दस्तरखान पे आए तो यूं करके इशारा करता रोटी उठा के रख दे। तम्मा बढ़ती जा रही, और नतीजा क्या निकलता है? नहीं यकीन आता, कब्रिस्तान के किनारे के पास जाके खड़े हो जाओ, दरवाजे के पास, कब्रिस्तान की 4 दीवारी के पास खड़े हो जाओ, और हर मरने वाले का, कब्रिस्तान में जाने वाले का चेहरा कफन उठा के देखो, चेहरे पर से चादर उठा के देखो, उसकी मायूसियां नजर आएंगी कि अल्लाह अकबर ये दुनिया से नाकाम होके जा रहा है। 50 साल कमाने वाला, 60 साल कमाने वाला, कितना अकल के ऊपर पर्दा पड़ गया, 15 घंटे मरे हुए हो गए, अभी पूरे खानदान में से कफन देने को तैयार कोई नहीं। ये कमाई की। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ला शानू का अपने बंदों से मुतालबा था कि मेरा बंदा मैं तुझे अमनी की जगह पे भेजूंगा, बदअमनी की जगह पे भेजूंगा, परेशानियों के कमरे में भेजूंगा, आजमाइशों की जगह भेजूंगा। ऐ मेरे बंदे तेरे लिए कांटेदार रस्तों का मैंने फैसला कर लिया, लेकिन इन रस्तों पर तुझे चल के आना है और मुझे पा लेना है। जब मैं तुझे अपनी तरफ बुलाऊं तो ऐलान करूंगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ मेरे बंदे, मैं चाहता हूं तू इस हालत में मेरे पास आ कि मैं तुझसे राजी हो जाऊं, तू मुझसे राजी हो जा। अब यहाँ तो भैया सामने पड़ी, अब बेटी करी, अब्बू बड़े भी तो बहुत काम पड़े थे, भी करे आए क्या कर दिया, अभी तो दुकान भी नहीं बना था, हाय हाय, मरने के बाद भी उस सोरे का पीछा नहीं छोड़नी। नहीं यकीन आता, मेरी माँ बेटी मैं सबकी बात नहीं करता, कोई इद्दत के अंदर बैठी होगी, जाके खसम के बारे में, घर वाले के बारे में पूछ लियो, रोती रोती कहेगी बस बीबी तो चुप कर जा, बस ये काम खत्म हो गया।
न दुनिया राजी होने की जगह, न दुनिया राजी करने की जगह। मेरे अजीजों, जन्नत राजी होने की जगह, जन्नत राजी करने की जगह। यहाँ तो अल्लाह ने राजी करने का कहा ही कोई नहीं। फरमाया, ए बंदे, यहाँ तू मुझे राजी कर दे, जन्नत में मैं तुझे राजी कर दूंगा। यहाँ तू मेरी मान के चला कर, कयामत के दिन मैं तेरी मानूंगा। मेरे अजीजों, इतनी सी बात आपकी मेरी समझ में नहीं आती। थोड़ा सा काम अगर ज्यादा कर लेंगे मेरे अजीजों, लंबा सोएंगे। आज तो फजर दे वक्त साड़ी अखी नहीं खुली, 12-12 बजे सो के आ रहे हैं। फरमाया, फातिमा मेरी बेटी रानी, फजर की नमाज के बाद दामन पसार के बैठियो, जब तक सूरज ना निकले अपने आप को बिस्तर पे न टकाइयो, अपनी कमर को बिस्तर पे न लगाइयो। सुबह सुबह नूर पीर का वेला होता है। रब्बुल आलमीन इस वक्त सारी मखलूक मेरी तक तकसीम करता है। तवीज़ों के जरिए लेने वालों का हाल और है, और अल्लाह से लेने वालों का हाल और है। पता नहीं है रामतलबी कहां गई। मैं इस बात पर अल्लाह के फजलो करम से कसम उठा के कहता हूं, जुमे के दिन सुबह 4:20 पे उठा था। उस वक्त से लेकर परसों पर 1-1.5 घंटा बिस्तर पे लेटा, अभी तक मैं बिस्तर पे नहीं लेटा। मेरे अजीजों, मुझे वक्त ही कोई नहीं मिला। कल सुबह मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैं अपने घर 11-11:30 बजे पहुंचा था। फिर मैंने वहां जाके सरगोदे में 2 निकाह पढ़ाए। फिर मैं कसूर बॉर्डर के पास चला गया। रात मेरे अजीजों 4:35 में वहां से वापिस आया। सिर्फ घर के अंदर आके वुजू किया, कपड़े बदले, नमाज पढ़ी, सीधा दारुस्सलाम चला गया। अब आपकी खिदमत आलिया में यहाँ हाजिर हुआ। इंशाअल्लाह 7:45 बजे बयान हड़प पे जाके करूंगा और 10 बजे साहिवाल करूंगा। अगला सफर फिर शुरू करूंगा। ना मैं मरा, ना इस माजूरी के आलम में चला मेरे से नहीं जाता, उठा मेरे से नहीं जाता। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने अपने गमों को अल्लाह के कदमों में डाल दिया, अपनी परेशानियों को अल्लाह के कदमों में डाल दिया। मुझे पता मेरा गम, मेरी परेशानी मेरी माँ, मेरा अब्बा, मेरा बहन, मेरा भाई हल नहीं करेगा, मेरा सज्जन, मेरा यार हल नहीं करेगा। मेरे सारे गम और परेशानियों को हल करने वाला मेरा अल्लाह है। अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि परेशानियों की गठड़ी हमने किसके आगे खोलनी है। बीवी के आगे जाके खोल के देख लियो, वो कहेगी ले घर क्यों आया तू, बाहर ही रहता क्यों आगे घर तू। अपने चेहरे को सुर्दगी में लाके, परेशानी में लाके देखियो, यकीन करो ये कह के पास सुर्द के चली जाएगी, इससे बेहतर तो बाहर ही था, तूने तो आके मूड ही खराब कर दिया। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, मक्के वाले इतनी अजियतें देते, रास्ते में कांटे बिछाते, आपके लिए गड़ा खोद देते, आप पर पत्थर संगबारी किया करते, तरह तरह की आपको अजियतें दिया करते। फरमाया, जब मैं घर आता पर्दा हटता, मेरी खदीजा मुझे देख के मुस्कुराती। मुझे अल्लाह की किबरियाई की कसम है, खदीजा के मुस्कुराने की वजह से मुझे सारे गम भूल जाते हैं। बस मेरी खदीजा मुझे इतना कहती क्या हाल है, और मेरे आंखों में आंसू देखकर रोके कहती, कमली वाले परेशान क्यों है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। कमली वाले अपने आप को गरीब ना समझना, अपने आप को अकेला ना समझना, अपने आप को तनहा ना समझना। कदम तेरे होंगे, माल मेरा होगा। कमली वाले, जब तक घर के अंदर 1 रुपया भी बाकी रहेगा, खदीजा तेरे कदमों पे कुर्बान करने पे देर नहीं करेगी। जब सैयदा खदीजा का ये नजरिया आसमानों पे पहुंचा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े आ गए, रहमत आलम के आके पीछे खड़े हो गए। फरमाया, जिब्राइल आज क्यों आया? फरमाया, खदीजा के इस कहने पर अपना भी सलाम लेके आया, अर्श वाले खुदा का भी सलाम लेके आ गया। ये थी जिंदगी। या तो 2 दिन नौकरी से बेनौकरी होके देख ले, इंशाअल्लाह सबसे पहले यही तरह हाथ छुड़ा के ले जागी जो कहा करती थी, तेरे साथ जीऊंगी, तेरे साथ मरूंगी। सबसे पहले घर के अंदर बगावत यही होगी जो कहती थी, अपनी पसंद बता, तू कौन से रंग के कपड़े पसंद करे, लाली पाउडर सुर्खी में कौन सी लगाऊं, अल्लाह अकबर आज मैं हार कौन सा पहनो। एक दिन बीमार हो के देख ले, अगर आपकी और आपकी घरवाली की महंगी आपस में ना हुई, आपस में मिजाज ना बदले, आपस में मिजाज ना मिले, तो रब्बे अकबर की कसम है तेरे मेरे घर के अंदर दूसरी मर्तबा चाय बना के देने वाला कोई ना होगा। मौलाना ताहिर साहब, जब मैं बीमार हुआ, गिर गया, 15-20 दिन बिस्तर पे लेट के मैंने देखा, खिदमत तो बड़ी अल्लाह का शुक्र है, सर पे उठाए फिरते हैं। लेकिन जब मैंने कहा पानी पिलाना, अभी तो पिया था, नहीं क्या हो गया। मैंने कहा इसने मेरे से 20 मरतबा पैसे मांगे, मैंने तो कभी नहीं कहा, अभी तो दिए थे।
मैंने कहा मेरे पेशाब पर मेरी पावर खत्म हो गई, जिला मेरे चोट, बेटे जरा यूरिन पास कराना, बाबा बर्दाश्त करते हैं, ये आपने क्या बच्चों वाले काम शुरू कर दिए। मैं कहो हो अब्दुल हनान उठ जा, ये तो मुझ जैसे दीनदार के घर का हाल है, जहां दीन की फिजा ना हवा, ना नमाज, ना रोजा, ना कलमा। रब्बे अकबर की कसम मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अगर आपने अपने बच्चों की फिक्र न की तो मालिक के कायनात को गुस्सा आ गया तो इन्हीं बच्चों के हाथों से तेरे मेरे मुंह पर जूते पड़वाने में देर नहीं करेगा। अपने बच्चों के लिबास का ख्याल करो, इनको बापर्दा हया वाला लिबास पहनाओ। जिस लिबास को तूने जो लिबास अपनी बेटी को, अपने बच्चे को आपने पहनाया, उस लिबास को पहनना देखकर जब आपकी आंखों में शर्म आ गई, बताओ मोहल्ले वाले बेटी को देख के क्या कहेंगे? क्यों पहनाया आपने बच्ची को पहले साल के अंदर चड्डी? क्यों आपने बच्ची को फिराक पहनाई? इस राबिया बसरिया से जाके पूछो, इसे पूरा लिबास पूरे चनियोट में पसंद ना आया। ये उस दुकान के ऊपर चढ़ी जब शलवार की का कपड़ा नहीं था, जब बाजू की आस्तीन नहीं थी, खुला गला था और पीछे जिप और डोरी लगी हुई थी। खुदाए पाक की कसम इसे लिबास पसंद आया और बच्ची को इसने ईद के दिन रोजों के महीने में जुमातुल विदा के मौका पर यह लिबास पहनाया। वो फुदक फुदक के कह रही थी, अम्मी मुझे यहाँ चुभ रही, मुझे यहाँ खारिश हो रही, हाय मैं मर गई, मैं मर गई। उसके चुभने में खारिश होने में उसका ये अंदाज था, अम्मी खुदा के वास्ते इस लिबास का तारुफ ना करवा, अगर मुझे इस लिबास की पहचान हो गई 15 साल के बाद जब मैं अपनी मर्जी से पहन के आऊंगी, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं अपने भाइयों का गली में निकलना बंद करवा दूंगी। आपने पहनाया, ये खुद तो नहीं दुकान पे गई थी। हाथ के अंदर तस्बीह पड़ी है, सुबह यासीन पड़ी थी, खाए बोबो नमाज का वक्त जा रहा, ना मुझे नमाज पढ़ने दे, चाय बाद में पीऊंगी। ये भी कह रही जरा कपड़े तंग तंग सियो, खुले झोले से ना सी दिया कर, मेरी बच्चियों का साइज देख, फिटिंग के कपड़े सी के इन्हें गाड़ती और कहती खुदा के वास्ते अपने कपड़े को इतना तंग ना करियो कि तेरे कपड़े की तंगी के ऊपर तेरे वजूद के हिस्से नजर आने लगे, बाप की गैरत खत्म हो जाए, भाई की गैरत का जनाजा निकल जाए, और तो और मर्द तो दूर की बात है, औरतें बेहयाओं की सफों में शामिल ना हो जाए। उधर मर्दों का लिबास मेरे अजीजों, ये चड्डे ये ट्राउजर, ये कौन सी बकवास हाथ है जो तेरे मेरे घर के अंदर आ गई? क्या तुम्हारे हया वाले हिस्से पे बहनों अंधी है? अम्मा की नजर नहीं पड़ती होगी। ये अल्लाह वाले औलिया कराम बैठे हैं, ये आलिम बैठे, इनसे पूछो, मैं नहीं बताऊं मसला, तुम्हें बतावेंगे। क्या मसला? जवान बेटा घर के अंदर आया, अम्मा के साथ आके जप्पी डाल ली और उस जवान बच्चे के हया वाले अज़ा माँ के जिस्म से टकरा गए और माँ ने उन हया वाले अज़ा को महसूस करके कुछ जहन में बात आई, रब्बे अकबर की कसम ओ लोगो, रिश्ते की बाद में फिक्र करना, पहले माँ की निकाह की फिक्र करो। हमें तो अल्लाह पाक ने इतना प्यारा दीन अता फरमाया था, अल्लाह ने हमारी इतनी सोचों की बुलंदी, इतनी वसअत अता फरमाई थी। फरमाया बहन जवान हो जाए, उस बहन की जवानी के जो बहन जवान हो जाए, चरपाई पर अकेली बैठी हो, खबरदार खबरदार, फुप्पी का, मासी का, खाला का, ताए का, मोहल्ले वाला तो दूर की बात है, अकेली बहन खटड़े पे बैठी कमरे में हो, सगे भाई को उसके साथ बैठने की आमना के लाल का लाया हुआ दीन इजाजत नहीं देता है। बच्चा बालिग हो जाए, सगा बेटा खून बालिग हो जाए, तेरा मेरा इस्लाम जो अल्लाह के नबी के जरिए से मिला, माँ को बेटे के साथ बिस्तर पर लेटने की इजाजत नहीं देता है। हम कॉलेज के मुखालिफ नहीं, हम यूनिवर्सिटी के मुखालिफ नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ, पाकिस्तान के चनियोट के इलाके में बच्चियां 8-8 साल मदरसे में पढ़ के जाएं, दरासात दीनिया पढ़े, पूरा पूरा आलमा कोरस करें, दुपट्टा लेके आई थी तो बुरका पहन के चली गई, हाय बदनसीबी, यूनिवर्सिटी में दुपट्टा पहन के आई थी, जाते हुए कपड़े भी उतार के चली गई। एक एक बच्ची की कामयाबी के पीछे, डिग्री के पीछे 1-1 करोड़ रुपया लगता है। किसी के मुंह के अंदर जुबान कोई नहीं थी, प्रिंसिपल से पूछते, वाइस चांसलर से पूछते, प्रोफेसर साहब से पूछते, प्रोफेसर साहब ठीक है बायो तूने बता दी, जियोलॉजी तूने बता दी, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट आपने पढ़ा दिए, मैथ आपने पढ़ा दी, लेकिन ये तो बता मेरा कसूर क्या था, मेरी बच्ची को नंगा क्यों कर दिया?
मालिक कायनात तो बड़ा गैरत वाला है, अल्लाह का नबी भी बड़ा गैरत वाला, दीन भी अभी बड़ी गैरत वाला मिला है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज जो हमारे घरों की हालत है, खुदाए पाक की कसम, इस आग के बुझाने के लिए अल्लाह के आगे फरियाद किया करो, रो रो के अल्लाह से मांगा करो, वगरना मेरे अजीजों इस आग ने तेजी पकड़ सारे के सामने आशियाने को जला के खाक कर देगी। डिमांडें, घर की डिमांडें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। डिमांड की कमी, अपने बच्चों का मिजाज ऐसे बनाओ कि बेटी बेटा बाप से बात करते हुए हिचकिचाए डिमांड में, लेकिन अपने दिल का राज सारा अपने बाप को सुनाए। क्या कहता है, अल्लाह का शुक्र है मैं बोलता कोई नहीं, मुझे पूरे मोहल्ले के बच्चे बच्ची की खबर है, चल चल मुंह बंद कर, इस घर का मुझे पता, इस घर का मुझे पता है, कितना बदनसीब है, पूरे मोहल्ले कैसे पता। और कमरे में जो 7 बेटी सो रही, इसका पता ही कोई नहीं क्या हो रहा, बेटा 7 सो रहा, उसका पता कोई नहीं क्या हो रहा। बाबूजी जब तेरे मेरे 15 साल की उम्र के बच्चों के मोबाइलों में लॉक लग जाए, अब्बा को नंबरों का पता ना, अम्मा को ना पता हो, जब बेटियां तुझे मुझे देख के मोबाइल उंदा कर ले, मुद्दा कर ले और की रोशनी की चमक तेरी आंखों में भावे, तो खुदा के वास्ते कुत्ते छोड़ दे, सिक्योरिटी अलार्म छोड़ दे, खारदार तारे, इलेक्ट्रिक तारे छोड़ दे, अपनी गैरत वाली आंख का पहरा दिया कर और मुसल्ले पर बैठकर इसकी पहरेदारी अल्लाह से मांगा कर। अगर ना माल जाएगा वापिस आ जाएगा, दौलत जाएगी, सोना चांदी आ जाएगी, वापिस आ जाएगी। एक मर्तबा घर से गैरत चली गई मेरे अजीजों, कयामत तो आएगी, गैरत वापिस नहीं आएगी। चार चार बहनों की, चार चार भाइयों की बहन सब्जी लेती फिर रही है, शर्म नहीं आती। जिसने जुमेरात की रात को नाई को 2:30 बजे तक रोक रखा, फिशल बनवाया, 500 रुपया कटिंग पे लगवाए और फिशल पर 1000 रुपया लगवाया, 1500 रुपया लगाया। वो क्या अब मैं मेरे अजीजों, जब कल को दुकान पे होजरी की खड़ा होगा, गार्डनिश की दुकान पे खड़ा होगा और मेरे अजीजों कॉस्मेटिक की दुकान पे खड़ा होगा, क्या उसे इतने मेकअप पर सारी राबिया बसरियां नजर आएंगी? वो हसन बसरी बन के नहीं खड़ा होगा जब तक वो फिशल के पैसे पूरे नहीं करेगा। रब्बे अकबर की कसम, वो तेरी मेरी धी के चेहरे से निगाह ही नहीं उठाएगा। तुम तो गैरत वाले लोग थे, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पुरखों में कौन है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डियों के मोने कौन थे। किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा जाता था, किसी को नूरुद्दीन जंगी कहा जाता था। एक ही तो आवाज लगी थी, उठ जाग मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम ने आज पुकारा है। उस गंगा पार से दाहिर ने तेरी गैरत को ललकारा है। एक मोहम्मद बिन कासिम उठा था, पूरी बंजर जमीन को इस्लाम की रौनक से आबाद करके चला गया और एक बच्ची के हकूक की खातिर अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर अपनी तलवार को फिजा में हिलाता चला गया। कितना बदनसीब है वो, तो एक कितना खुशकिस्मत है वो, तो एक परदेसी परदेसर की आवाज में आया था, हाय तेरी मेरी इज्जत हर कमरे में नीलाम हो रही, तुझे मुझे मेरे अजीजों नींद की गोलियां खाने खाकर सोने से फुर्सत कोई नहीं। खुदा के वास्ते इस डिप्रेशन से निकल, आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोच। पहले लोग जहेज कम दिया करते थे, गैरत किरदार ज्यादा दिया करते थे। एक बंदे के बारे में आता है, बेटी की डोली उठाकर 3 मील पैदल चल के गया और रोता रोता गया। जब बच्ची को ससुराल वालों के हवाले कर दिया तो कहा, बेटी ऐसा नायाब जहेज दिया, ऐसा नायाब अभी तक तो जहेज किसी ने ना दिया और बाकी आने वाले वक्तों में नजर नहीं आता। लोग कहने लगे सोना ज्यादा दे दिया, चांदी दे दी। कहना ना, मैंने 3 मील तक बच्ची को रो रो के दुआ दी, अगर मेरा एक आंसू लग गया, अल्लाह की इज्जत की कसम इसकी दुनिया आखिरत का बेड़ा पार हो जाएगा। अब तो यहां मौलवी ताहिर साहब शादी हाल में बैठे हो, अचानक होगा भाई क्या हो रहा है, फिर एक जलवा कर नजर होगा। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, सारे कुत्ते बिल्ले, शर्म ही नहीं आती। और इस बेगैरती के अंदर सबसे बड़ा हाथ बाप का है, वो बेटी की बाह में बाह डाल के लेके आएगा। निकाह मेरे लाडलो मस्जिद में करो और बेटियों को घर के दरवाजे से रुखसत करो और दिन छुपे रुखसत करो।
ये तो बेटी की डोली की बात कर रहा। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुरदा बैठी, परेशान परेशान बैठी, बड़ी गमगीन मेरे अजीजों, बड़ी बेस्तरारी के आलम में बैठी। पूछा फातिमा क्या हो गया? अली अल्लाहु अकबर, मैंने मदीने में बड़े जनाजे देखे, औरतों के जब जनाजे उठते हैं खटड़े पर मंडे पे डाल के ऊपर चादर डाल दी जाती है। ए अली, जनाजा उठाने वाले जब कंधे पे लेके जावेंगे, औरत का जिस्म नजर आवेगा, पता लगेगा इसका कद इतना लंबा, मोटाई चौड़ाई इतनी लंबी, इसका कद काट इतना। मैं तो नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा, मैं तो हुजूर के जिगर का टुकड़ा, रब्बे अकबर की कसम मैं नहीं चाहती मेरा जनाजा यूं जावे। सईदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास बैठी थी। कहा जब हबशा की तरफ हिजरत करके गए, वहां हमने हबशे के लोगों को देखा जब अपनी औरतों बहन बेटी के जनाजे पढ़ते थे, चरपाई के चारों पायों पर बड़ी बड़ी लकड़ी खजूर की या कोई डंडा गाड़ दिया करते थे, बांध दिया करते थे, फिर चारों तरफ चादर बांध दिया करते थे, फिर दरमियान में मैयत को लिटाया करते थे, और फिर इस तरह मैयत का जिस्म लोगों की नजरों से महफूज रहता। सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली की तरफ मुतवज्जे हो गई और कहने लगी अली, ये अस्मा की बात सुन ले, अगर मैं तेरी जिंदगी में मर जाऊं तो मेरा जनाजा ऐसे ही उठाना। और अली एक बात जरा और पल्ले बांध ले। क्या बात? फरमाया बेशक मैं दिल के उजाले में मरूं, सुबह मरूं, दोपहर मरूं, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना और मेरे जनाजे में इतनी लोगों की तला ना देना। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे फातिमा, तूने क्या अपने अब्बा से नहीं सुना? कुछ जनाजे ऐसे होते हैं कि जनाजा पढ़ने वालों की उस जनाजे की वजह से मगफिरत हो जाती है, और कुछ पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि उनके जनाजा पढ़ने से मैयत की मगफिरत हो जाती है। फातिमा मुझे यकीन है जो जो तेरा जनाजा पड़ेगा उसकी मगफिरत हो जाएगी। सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ठंडा होकर भरा, काली दिल तो मेरा भी चाहे मदीना मदीने के मुज़ाफ़ात वाले आ जाए, लेकिन मैं क्या करूं? जब से मैंने होश संभाला इस वजूद पे तेरी नजर पड़ी है, मेरे अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर पड़ी, अली तीसरे बंदे की नजर नहीं पड़ी। जिस तरह मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा, मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। या तो जनाजे में से आवाज आती है सबको मौका दो, सबको मौका दो। क्यों गैर महरम को मौका नहीं देना चाहिए? मना करो। भतीजे, भांजे, भाई, बेटे, दामाद, बेटे मिसल ये कंधा दे। अगर कोई गैर तेरे मेरे जैसा तबर्रक वाला भी आ जाए, नहीं जी हजरत जी अल्लाह न करे पैर फिसल जावे, मुड़ जावे, हड्डी के टखने की अब कहीं से आवाज आ जाए, कंधा फिसल जाए, मेरी माँ के जिस्म से चद्दर उतर गई तो सारी गैरत का जनाजा निकल जाएगा। अब एक बात समझ नहीं आती, पूरे चन्योट के अंदर तो जनाजे को गैर महरम कंधा दे रहे, जब कब्र में उतारे सारे पीछे पिछड़ जो पीछे कसम को इतना पीछे। बाबूजी ये में दिल लगी की बातें नहीं, जला पड़ा अंदर से, दिल कटा पड़ा। जब कारगुजारी आती है फिर कान में फुदक फुदक सी होती है, दुआ कर दियो जी, दुआ कर दियो जी। बच्ची जा नहीं रही, आई बैठी वो घर बसा नहीं रही। क्यों नहीं बसा रही? फातिमा, ए फातिमा, अली जब रिश्ता मेरे पास लेके आया था मैं फातिमा इनकार कर देता, लेकिन ये अल्लाह की पसंद है। ए मेरी फातिमा, जब अली रिश्ता लेके आया था तो मेरे अली के पैर में जूता भी नहीं था, दे दी। अली तेरे पैर में जूता नहीं का कोई नहीं, हक मैर के पैसे तेरे पास है का जी वो भी कोई नहीं। अली फिर तुझे हक मैर के लिए कुछ करना पड़ेगा, जा जरा बेचते, सवारी तलवार जिहाद में काम आवेगी, जरा बेच दे। पहले तो मेरे अजीजों यार यार का मजाक नहीं उड़ाया करता था, यार यार के लिए मर जाया करता था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते में मिले, अली कहाँ चले? चेहरे पे परेशानियां। का हुजूर की बेटी से मेरा निकाह रिश्ता तय हो गया और मैं हक महर उसको सामान लेने के लिए जा रहा। क्या करेगा तू? पैर में जूती कोई नहीं, कजीरा बेचने जा रहा। कितने की? इतने की। कजीरा मुझे बेच दे। जब पैसे दे दिए, अल्लाह अकबर, तो जीरा दे दी। कब भाई की शादी है, यार की शादी है, यार तोहफा नहीं लेगा, जिदा मेरी तरफ से तोहफा ले ले और पैसे ले जा, नबी की धी हक महर अदा कर दे। अली इस जीरा को पहन कर जब तक जिहाद करता रहेगा, तेरे जिहाद की बरकत से उस्मान का कयामत की सुबह तक खाता खुला रहेगा।
रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की झोली में जाके जब पैसे डाले, आप ऊपर उछालते, ऊपर नीचे करते और रो रो के सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को दुआएं देते। यहाँ तो साडू ही घर उजाड़ के रख रहा। एक बेटी वहां दी जिसको पता ही कोई नहीं मेरे पास पैसा कितना है। बस 4-5 मिनट जरा और सुन लो, अल्लाह करे आप मैं जरा अपनी पिछली तरफ आ जाए, आगे तो तबाही तबाही है। जहां सूरज जाके डूब रहा वहां तो मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं। एक बेटी उसको दी जिसको पता ही कोई नहीं मेरे पास पैसा कितना है। वो दामाद क्या कह रहा, आप मेरे घर में आ जाओ रोटी खाने वास्ते। अली अब उस्मान मेरी दावत है कि जी पीछे पीछे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे। उस्मान क्या कर रहा, कमली वाले मैं तेरे कदमों को गिन रहा हूँ, मस्जिद से लेके मेरे घर तक कितने कदम चल के आए, फिर मेरे घर से लेके मस्जिद तक कितने कदम चल के गए। कमली वाले आज फेरे मेरे घर में आपके पड़ गए, आपका बरकत वाला पाँव मेरे घर में आ गया, मैंने तहैया कर लिया। जितने कदम चल के आएगा, जितने कदम चल के जाएगा, मैं हर कदम के ऊपर एक ऊंट अल्लाह अकबर तेरे कदमों पे कुर्बान करूंगा। जितने कदम चल के आएगा उतने ऊंट कुर्बान करूंगा। एक के लिए ये कह रहे, एक तो अपने 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 ससुर से ये कह रहा और दूसरा अपनी बीवी से कह रहा, फातिमा तेरे अब्बू के पास कुछ माले गनीमत आया है, कुछ बकरियां आई हैं, उन बकरियों में से एक बकरी ले आ। चलो रोटी पानी नहीं, चलो दूध का घूंट घूंट तो मिल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। तो क्या नबी ने दी को घर बिठाया। अम्मा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चली गई, हुजूर माले गनीमत तकसीम कर रहे थे। अम्मा को शर्म आई बाप के आगे सवाल करते हुए। अम्मा दीवार के साथ खड़ी हो गई। जब सारा माल हुजूर ने तकसीम कर दिया, फिर आए, बेटी के चेहरे पे नजर पड़ी, खैर होवे। कब मैं नहीं आई, अली ने मशवरा दिया था, बच्चे छोटे छोटे हैं, चलो एक बकरी मुझे दे देते। फरमाया बेटी पहले कहती अब तो मैंने सारी दे दी, अब तो मेरे पास कुछ ना बचा। न मत्थे पे बल आया ना आया। फरमाया बच्ची अल्लाह अकबर, तुझे मैं कुछ ऐसे कलमे ना दे दूं जो तुझ दुनिया आखिरत के लिए काफी हो जाएंगे। या अव्वल अव्वलीन या आखिरल आखरीन या राहिमल मसाकीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या रब्बल आलमीन। झोली अली जल्दी आ। अली का पल्ला पसारा, अपनी झोली झाड़ दी। कि अब्बा ने बकरी के बजाय ये दे दिए। अली भी उठ के खड़े हुए और मुस्कुरा के लगे, फातिमा वाह 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 वाह, तेरे से बड़ा अक्लमंद तो सौदा लेने वाला कोई ना। ए अली फातिमा, तू तो दुनिया लेने गई थी, आखिरत लेके आ गई। ये थे घर के मिजाज। फिर एक दिन मेरे नबी की जिंदगी में ये भी आया, हजरत अली फजर की नमाज पढ़ के भागे भागे आए, घर के दरवाजे पे खड़े हो गए। गुजरने वाले ने कहा अली क्या बात है, वहां टिकता नहीं या अंदर नहीं जाता। कहा वहां टिकूं हुजूर, यूं ना पूछ ले मेरी धी फातिमा ने रात क्या खाया था, क्या बताऊंगा। घर इसलिए नहीं जाता फातिमा देख के अली आज भी खाली हाथ आ गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बस अपने आप को बदलने की कोशिश करें। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर हमें अपने पे तरस नहीं आएगा तो अल्लाह को भी हमारे पे तरस कोई नहीं आएगा। बस आज मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कुछ ना कुछ फैसला करके, तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, कुछ फैसला करके उठो। बाबूजी खुदा की कसम, क्या ताहिर कमजोर है? वैसे कहता का इस तारीख मुझे महीने का खर्चा मुझे चनियोड़ से बांध के दे, मेरे से चला नहीं जाता। 4 बंदे मुझे अभी तक 7वां महीना में वॉशरूम में नहीं जा सका, और मुझे पता है मैं किस तरह सबके सामने नंगा होकर बेशरम होकर बैठ जाऊं। लेकिन मैंने कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा, मैंने अपने आप को मैं अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और जिसने अपने आप को अल्लाह के कदमों में डाल दिया, अल्लाह ने उसे कभी जाया नहीं किया। निकलो माल से, निकलो कारोबार से, खुदा के वास्ते निकलो पैसे कमाने से। तुम अल्लाह के हो, अल्लाह के बनो, माल के नहीं हो, माल के बन रहे हो। जब तक माल के बनते रहोगे नाकामियां मुकद्दर बनती रहेंगी। अल्लाह के जिस दिन होना शुरू हो गए, खुदा की कसम नाकामियों को भी अल्लाह कामयाबियों में तब्दील करेगा। बस आप मैं मिल के अल्लाह से अपने गुनाहों पे माफी मांगे और तौबा करें।
एक ही तो जुमला है, एक ही तो जुमला है जो उसके गजब को रहमत में तब्दील कर देता है। एक ही तो जुमला है जो उसके गुस्से को ठंडा करता है। वो जुमला कौन सा? या अल्लाह मेरी तौबा कह दो, ले फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। बस मेरे अजीजो, आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना, हक्का तुकाती, जैसा डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार खबरदार, मेरे पास उस वक्त तक ना आइयो जब तक तेरी मेरी सुलह ना हो जाए। और अल्लाह राजी हो गए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनाने से, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में। अगर किसी ने अल्लाह को राजी करना है तो हुजूर की गुलामी करनी पड़ेगी। अल्लाह अमल की तौफीक दे, जिंदगियों में दीन जिंदा फरमावे। ये मदरसे की हालत आपके सामने, क्योंकि असर का वक्त भी जा रहा, नमाज भी पढ़नी भाई, तो ये हालत आपके सामने है। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा बहुत एहसास पैदा हो रहा कि मदरसे की सरपरस्ती और कारी लुकमान साहब का साथ देना चाहिए, तो फिर 5-4 मिनट के अंदर ऐसी हिम्मत फरमा दो। अल्लाह की कसम, मदरसे का बोझ, हाजी फरमा रहे थे पहली मर्तबा कान में फरमाने लगे 3.5 लाख रुपए तो